आज की डेट में ना तो कोई पति है ना तो कोई पत्नी है, बस हवस है और हवस के बाद सुंदरता है, जवानी है। बच्चों को मार रही हैं माएँ, बच्चे को मार रहे हैं माँ को, पति को मार रही हैं पत्नी, पत्नी को मार रहे हैं पति। भैया चलते हैं पुष्पा देवी की जवानी की कहानी आ गई है, आप लोग सुनिए और खुशी रहिए। पुष्पा देवी जी हाथ में टैटू बनवाती हैं, अपने पति का नाम लिखवाती है ऋषि तिवारी। ये पुष्पा देवी रहने वाली जालौन की है, जालौन में गांव है ढकोर की। ऋषि तिवारी के साथ शादी होती है पुष्पा देवी की 2016 में। गोरी चिट्टी बिल्कुल नैन नक्श हीरोइन की तरह आ जाती ऋषि तिवारी के यहाँ दुल्हन बन के। ऋषि तिवारी के आते ही ऋषि तिवारी का कारोबार देखती हैं, मेहनत देखती हैं, लगन देखती हैं, प्रेम देखती हैं, बड़ी खुश होती हैं। खुश यूँ होती हैं, क्या करती हैं, एक टैटू बनाने वाला था, हाथ में टैटू बनवाती ऋषि तिवारी। अब क्या बात भाई, ऋषि तिवारी तो बड़ा ही खुश कि मेरे नाम का टैटू, क्या बात है। इतना देखते ही ऋषि तिवारी और मेहनत करता है। 20 एकड़ ज़मीन थी, बहुत होती है 20 एकड़ ज़मीन भाई। पुष्पा तिवारी ऋषि तिवारी की बढ़िया घर गृहस्थी चलती है, समय रहते बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ऋषि तिवारी और मेहनत करने लगता है, खेतों में बच्चे चलते करते बढ़िया घर गृहस्थी चल रही थी पुष्पा की, ऋषि तिवारी के। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, टाइम से खाना मिलता, टाइम से पानी मिलता। जब हाथ में अपना ऋषि तिवारी नाम देखता तो पूरे टोला में जाता, ढोलक बजाता, मेरी जैसी नसीब किसी की नहीं है। देखो मेरी बीवी कितना मुझे प्यार करती है, साला है किसी की बीवी ऐसी, सुंदर भी, संस्कारी भी, पढ़ी लिखी भी। भाई ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ये BSc कर रखी थी पुष्पा देवी। ये अनपढ़ एकदम ठेठ गंवार था, लेकिन खेत पात था, अपना शादी कर दिया माँ बापों ने। अब ये बड़ा बल्लियों उछलता आसमान तक, एकदम बिल्कुल घमंड पारे पे कि मेरी बीवी जैसी किसी की बीवी नहीं है। चलते चलते बच्चे बड़े होते हैं, 2-3 साल के हो जाते हैं, नाम लिखा दिया जाता है। पढ़ते लिखते स्कूल से कंप्लेन आती बच्चे वीक हैं। चलते चलते 2016 से अब ये बात आ गई थी 2024, केस है 2025 का। अब इनके घर में आता है एक ट्यूशन टीचर बच्चों को तेज करने के लिए, बच्चों को दिमाग देने के लिए। ऐसे ऋषि तिवारी जा रहा होता है खेतों में, गांव का अभिषेक मिलता है। ऋषि बोलता कोई ट्यूशन बता, क्योंकि अभिषेक पढ़ा लिखा बहुत था। तो अभिषेक कहता भैया हम ही पढ़ा देते, हम तो बेरोजगार हैं। तो ऋषि कहता पढ़ा दियो। अभिषेक कहता भेज देना मेरे घर। ऋषि कहता घर तो नहीं भेजूंगा, मैं तो बाहर रहता हूँ, अब अपना खेत खात पे दुनिया भर का काम, मिर्चा मेथी बोता रहता हूँ, आप मेरे घर पे ही पढ़ा दो। जब ऋषि रहता तब आ जाता। ऐसे करके अपना महीना भर चलता गया। लेकिन अभिषेक घर में घुसते ही देख लिया घर में बहुत बड़ी हीरोइन है, बड़ी सुंदर पुष्पा देवी, बड़ी सुंदर हैं। अभिषेक समझ गया कि इनके घर में भाई बड़ी सुंदर औरत है, इनके घर में मन लगेगा। आंखों में आंखें मिले, आंखें 2-4 हो गई। 2-4 होते ही पुष्पा और अभिषेक एक हो गए थे अंदर अंदर। लेकिन शर्म के मारे वो न उनको बता पाए कि तुम मेरी हो, और न वो उनको बता पाए कि तुम मेरे हो। ऐसे चलते चलते देखता ऋषि तिवारी की अभिषेक की नज़र नीचे, ना तो ऊपर नज़र करता, ना तो जरा सा भी अभिषेक मतलब हंसता। लगता जैसे कितना बड़ा संत है, लेकिन सबको संत समझ मत लेना, बड़े ढोंगी बिल्ले हैं। कौवा की खाल में है सब गीदड़ बैठे, कोयल की खाल में कौवा और शेर की खाल में गीदड़ बैठे हैं। अच्छा धीरे धीरे भाई खेतों पे तो का काम था। ऋषि तिवारी भोला बाबा चला जाता खेतों पे, अभिषेक आता। अब जैसे ऋषि जाता वैसे अभिषेक को करंट 360,000 डिग्री का लगता। पुष्पा अभिषेक की, अभिषेक पुष्पा का। बच्चे चले गए गाँव पे दुकानों में, सबको 10-10, 20-20 पकड़ाया, सारे के सारे चले गए दुकानों में। अब अभिषेक बात करना शुरू किया। बात खत्म होते ही बढ़िया चाय पानी के बाद घर चला गया, मोबाइल पे बात। फिर वीडियो कॉल एक दिन कर, क्या कर रही हो, अरे मैं तो चाय बनाई, आ जाओ। बच्चे स्कूल में ऐसे कैसे, अरे आओ यार बता देना कि बच्चों के काम से आया था। आ गया, चाय पीते पीते हाथ पकड़ा, अपना शरीर पकड़ा, पूरा मन पकड़ा, तन पकड़ा, धन पकड़ा, अपना दोनों लोग मौजे ले रहे हैं। भोला बाबा वहाँ धूप में पसीना बहा रहा है। भोले बाबा को तो याद है ना कि हाथ पे सचिन तिवारी और ऋषि तिवारी लिखा है, उसी से फूला नहीं समाता भोले बाबा। करते चलते आ जाता 2025।
अब अभिषेक को क्या हुआ था, अप्रैल में लग गई इनकी दिल्ली में बढ़िया नौकरी। अभिषेक ने ट्यूशन छोड़ा, सबको ज़्यादा पैसा चाहिए, चला गया दिल्ली। अब पुष्पा पागल, पुष्पा देवी फोन पे फोन, जीना हराम, मैं नहीं जी सकती, ये बदबू वाला आदमी आ जाता है, इसको देख के उल्टी होती है, इसको देख के खांसी खुजली होती है, ये बंदा चड्डी पहनता है, ये बंदा पुड़िया खाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ। अभिषेक जैसे रात को आता वैसे बच्चे को ट्यूशन का काम देने आ जाता। अच्छा, ऋषि तिवारी समझ तो गया था कि जब तुम पढ़ाने नहीं आते हो तो संडे को आधी रात को तुम आ जाते हो बच्चे का हाल चाल पूछने, कितने बड़े तुम बड़े टीचर बने घूम रहे हो। लेकिन वो नाम देखता ऋषि तिवारी की, पुष्पा के हाथ पे तो नाम है ऋषि तिवारी, वो दिल थोड़ी देखता था। दिल में अभिषेक है, आंखों में अभिषेक है, मन में अभिषेक है, हवस में अभिषेक है। ऋषि तिवारी तो खाली हाथ के दीवार पे था ना, ठप्पा के लिए, रजिस्ट्री के लिए। पुष्पा की खुमारी बढ़ती जा रही थी, जवानी एकदम चढ़ती जा रही थी, एकदम मचलती जा रही थी, अभिषेक के बाहों में लुटने के लिए तड़पती जा रही थी। फिर क्या होता है, अब अभिषेक आता जाता एक दिन पुष्पा ने कहा वैसे तो काम नहीं बनेगा, हो गया मैंने बड़े बदबू झेल ली। बदबू ही तो था ऋषि तिवारी, चड्ढा पहने रहता, नहाता नहीं, पसीना एकदम सूखता रहता, खेती किसानी बंदा, अब घर चलाना है। तो पुष्पा ने कहा अभिषेक मुझसे शादी करो, मैं बच्चे लेके आ रही हूँ। अभिषेक ने साफ मना कर दिया, भाई मेरी इतनी कमाई थोड़ी कि मैं बच्चे पाल सकूँ, तुम्हारे 7 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है। तो पुष्पा ने कहा तुमने तो बहुत पहले इज्जत लूटने के टाइम अपना बनाया था, बच्चों को कहा था मेरे सगे बच्चों से बड़े हैं, बच्चों को कहा था ये मेरे बच्चे हैं, जब तुम्हें मेरे को लूटना था तो तुम बच्चों को अपना बना रहे, बच्चे नहीं चाहिए। तो अभिषेक कहता है मैं नहीं कमा के खिला पाऊंगी पुष्पा, समझो मेरे बस की नहीं है। और रही शादी की, तो शादी मेरे मम्मी पापा तय करेंगे, उनकी मर्जी की होगी, हम तुम्हारे साथ जो किए सो किए, अब हमारी शादी होगी, हम बढ़िया अपना घर बसाएंगे, हम तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे। पुष्पा को काटो तो खून नहीं। पुष्पा ने भाई रोया धोया, वीडियो भेजा रोने का, मेमोरी अपना स्टेटस लगाया। उसके बाद अभिषेक ने हामी नहीं भरी कि हम तुम्हें रखेंगे, तुमसे शादी करेंगे। पुष्पा ने कहा मैं आ रही हूँ, नहीं तुम मेरे को रखोगे मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं ऐसे मर जाऊंगी, मैं वैसे मर जाऊंगी। अभिषेक ने कहा भाई आ जाओ, लेकिन बच्चे मत लाना, बिना बच्चों के आना, क्योंकि मैं तुम्हें झेल सकता हूँ, बच्चे नहीं। तो पुष्पा ने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, बच्चों को छोड़ देती हूँ। पुष्पा ने एक दिन अपने पति को संडे को बोली ऐसा है, ये 25 मई को बोली, 25 मई को 2025 में 25 मई को बोली हमें मैके जाना, बच्चे को देख लेना। वो बोला ऋषि तिवारी काम क्या है, बोले बहुत बड़ा काम है, अर्जेंट काम है, हम आ जाएंगे 3 दिन में। तो ऋषि तिवारी तो भाई वो देख ही रहा था, हाथ पे लिखा रखा ऋषि तिवारी तो मेरी प्यारी है, मेरी जान है। ऋषि ने कहा ठीक है चिंता मत करो, हम देख लेंगे, जाओ। ऋषि से बोलती है अपने गाड़ी पे मुझे स्टैंड पे छोड़ दो। जैसे स्टैंड पे छोड़ने जाता वैसे बोलती जाओ तुम, बिल्कुल जाओ, मेरे भैया आने वाले हैं, मेरी बहन आने वाली है, हम तीनों साथ जाएंगे, तुम निकल जाओ। ऋषि कहता नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, जब तक तुम्हारी बहन नहीं आएगी हम नहीं जाएंगे। ये जिद्दे पड़ जाती, क्यों खड़े हो यहाँ पे, जाओ बच्चों को देखो जाके, हमें सामान भी खरीदना है, अभी नहीं जाएंगे हम। अपना ये बैठ जाती है वहीं पे और एक दुकान के पास। अपना ऋषि भाई प्यार में पागल था, अपनी जानू की बात को मना कैसे करता। ऋषि चला गया, जैसे ऋषि चला गया वैसे ये दिल्ली की बस पकड़ के अपना दिल्ली आ गई। ऋषि अपना खेत पे चला गया, खेत से आया, घर में खाना बनाया, साफ सफाई किया, पौर लेट गया। रात को 9 बज गए, 9 बजे फ़ोन करा साले को, इनका फ़ोन स्विच ऑफ पुष्पा देवी का। साले से पूछा भैया पुष्पा देवी, साले ने कहा भाई मुझे नहीं पता पुष्पा देवी के बारे में, मुझे क्या पता। तो भाई सारी बातें साले ने बताया, ऋषि ने बताया साले को। साले ने कहा भाई देखो हमें नहीं पता, हमें पहले बताते तुम। साले को कुछ पता हो तब ना। किसी तरह रो धो के समझ गया कि हमारी भोली बीबी सुंदर बीबी को किडनैप कर लिया किसी ने। तुरंत जाता है, FIR लिखाता है, उसके बाद ढूंढता है खंदक गड्ढा रोड थाने थाने, कहीं मर गई हो, कहीं कट गई हो, किडनैप हो गई हो, कोई खबर नहीं। 4 5 6 दिन
उसके बाद क्या होता है, तुरंत के तुरंत ये पहुंचती हैं दिल्ली। अभिषेक अपना खूब रंगरलिया मनाता है, मिल गई औरत, अकेला रह रहा था सांड, जवान सांड, 25-26 साल का सांड, 26 साल का सांड खूब रंगरलिया मनाता है। और ये अब ये बोल रही कि हम साथ रहेंगे, हम जीने मरने की कसम खाए थे, तुमने हमें कहा था हम बच्चे ले आएंगे, हमसे शादी करो। अभिषेक निकल जाता है बिहार वगैरह, काशी वगैरह घूमता है, खूब बढ़िया सुहाग रात मनाता है, होटलों में बढ़िया खूब अच्छे से घोटता है इनको। अब 5-6-7 दिन लौट के आके कमरे पे फिर बैठ जाता है, फिर ये लड़ने में चालू, शादी करो शादी करो। अभिषेक कहता है देखो बच्चों को तो नहीं लाने दूंगा, शादी की तो बात बाद की है, हम तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी 25 साल उम्र, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे। तो ये बोल रही है कि भाई मैं मर जाऊंगी, बच्चे के बिना नहीं रहूंगी। ऐसे करते करते एक दिन इनको अपने बच्चे की याद आती है, बच्चे के ये फ़ोन कर देती हैं खोल करके पति को, बच्चे से बात कराओ। अरे बच्चे ऋषि रोने लगता है, भाई पागल था, भोला था, पत्नी प्यारी थी, कौन छोड़ता प्यारी पत्नी को, कहाँ हो बताओ, कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ लेने, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम मरी तो नहीं, कटी तो नहीं, तुम्हारा गला तो नहीं काटा गया। बड़ा भाई रोता है तो वो डांटती है, चुप, मैं कहाँ हूँ, बच्चे से बात कराओ। ऋषि कहता कैसे बात कर रही हो तुम, दबाव में बोल रही हो। तब फिर डांटती है, मेरी जहाँ सही जगह है मैं वही हूँ, मैं पहुँच गई अपनी सही जगह, तुम अपना काम कर, कबाड़ी बात करा। अब ऋषि को भोला वोला नहीं था, वो प्यार में पागल था। वो जो हाथ में नहीं दिखा ले रखा था ऋषि तिवारी, तो वही टैटू से पागल हो गया था कि मेरी बीबी ने दर्द सह के ने मेरा नाम लिखाया, मेरी बीबी मेरी जान है, मेरी बीबी मेरी है। अरे वो हाथ पे लिखाया था भैया, दिल पे थोड़ी लिखाया था। आंखों में तो कोई और होता था, दिल में तुम होते थे, कमा के खिलाने के लिए तुम और शरीर लुटाने के लिए कोई और। इस पे मत जाना कि कोई हाथ में लिखा लिया तो तुम्हारी पत्नी हो गई, कोई जानू बोल दिया तो तुम्हारी जान हो गई। नो नो, नेवर नेवर। अच्छा आगे क्या होता है आप सुनो आगे। मैडम जी जिद करती हैं कि जल्दी शादी करो, मेरे पति ने फ़ोन काट दिया, मेरे पति ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, मेरे पति ने बच्चों को बात नहीं करा, मेरे पति को पता चल गया। यहाँ पे जो FIR लिखवाया था, यहाँ पे पुलिस ने मुखबिर भेजा था इनके गांव में, इनके गांव से पुलिस को पता चल गया था कि अभिषेक नाम का बंदा है, उसके साथ फंसी है इनकी बीबी। सबको पता है, इनके पति को नहीं पता। पुलिस सख्ते में आ जाती है, अभिषेक की छानबीन लगती है, दिल्ली पुलिस को फ़ोन हो जाता है, दिल्ली पुलिस से पता करवाता है उनके कमरे पे, तो मकान मालिक बताता उत्तराखंड गए हैं, उत्तराखंड को फ़ोन करवा दिया जाता है। उत्तराखंड में जा कर के वो लोग बोलते भाई दिखेंगे तो हम ज़रूर भेजेंगे। ऐसे करते करते ये जाते हैं, फिर ये परेशान हो जाते हैं तो उत्तराखंड जाते हैं, चलो ठीक उत्तराखंड में शादी करते हैं। इसके मन में अब पता चल गया था कि ये बूढ़ी घोड़ी मेरे बांध दी गई है, अब मेरे जी का जंजाल बन गई। अब बूढ़ी घोड़ी को हमको ठिकाने लगाना है, ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा ना कि बोलने को तरसेंगी। और ये खुश हो जाती, शादी होगी उत्तराखंड में। 4 बच्चों की माँ की जब शादी होती है ना, तो ये लोग सुहाग रात मनाने के विषय में सपने देखती हैं, पता है आपको। अच्छा ये सपने देखने लगी सुहाग रात के। ये लोग गए उत्तराखंड दोबारा से, दिल्ली से उत्तराखंड 150 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड जाते हैं राजू, वहाँ जाते हैं इंटरनेशनल हवाई बस अड्डे पे बस पकड़ते हैं, हरिद्वार की बस मिलती है, 700 टिकट है। लग्जरी बस की बात कर रही हूँ, वैसे तो 200 है, 250 है, 150 शायद होगा। वो टिकट है, अपना बैठ के जाते हैं। उत्तराखंड से थोड़ी दूर में भीम तालाब में होटल लेते हैं, होटल में रुकते हैं। ये 5-6 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे, और इनसे बोलते हैं चलो घूम के आते हैं, थक गए बस में बैठे बैठे। जब बस में बैठे बैठे थक गए तो सो जाओ भाई, होटल है, AC चल ही रही है। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और ये पुष्पा देवी अपना हनीमून के सपने से जा रही थी सजन के साथ। सजन मिल गया था ना, खुशबू वाला सजन। अच्छा खुशबू वाले सजन के साथ ये अपना, इनको तब जरा सा भान नहीं हुआ कि अभी तो बंदा बस पे बैठ के आया और अभी मेरे साथ कह रहा कि घूमने चलो। ऐसे करते करते ये भीम तालाब के पास लिया था कमरा होटल में, आके बैठते हैं। गहरा तालाब, लंबा चौड़ा तालाब, गंगा का पानी शायद उसमें जाता है, ऐसा भी है कुछ, मैंने देखा नहीं है, आप देख लेना। भीम तालाब के सीढ़ियों पे बैठते हैं,
धीरे धीरे देखते नजारा तालाब का। आदमी के मन में कुछ और चल रहा था। बीवी सपने सजा रही थी, हिलोरे लेना किसी तालाब में सुहागरात मनाऊंगी, नहाऊंगी भाई तालाब में अपने अभिषेक के साथ, खुशबू वाला अभिषेक। अभिषेक से कहती, अभिषेक शादी कब करोगे? अभिषेक कहता, कौन सी शादी? शादी तो नहीं करूँगा, मेरी शादी तय है, मेरी शादी कंवारी लड़की से तय है, मेरी शादी वाली बंदी बड़ी सुंदर है, मेरे मम्मी पापा से मैं कभी इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, मेरी जान जिंदगी मेरे मम्मी पापा हैं, तुम जाओ भाड़ में। इतना कहते ही वो तो भैया कॉलर पकड़ लेती भीम तालाब के किनारे। बताओ, तालाब के किनारे, नदी के किनारे तुम कॉलर पकड़ोगी, अकड़ोगी, कब समझ आएगी लड़कियों को? ऐसे करते करते उसके बाद क्या होता है, झगड़ते झगड़ते दे धक्का, लातों से धक्का, भीम तालाब में चली गई पुष्पा। अब पुष्पा जल्दी से गिरती है, गिरते ही संभलती है, फिर सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करती हैं, बचाओ बचाओ। वहाँ कौन जाता 7 बजे बचाने भैया? 7 बजे कौन कहाँ है? उसके बाद ये लोग ये क्या करता है, अभिषेक क्या करता है, फिर लात मारता है, फिर चढ़ते चढ़ते ढनक जाती हैं, फिर लात मारता है, फिर चढ़ते चढ़ते ढनक जाती हैं। करके 5 बार चढ़ने की कोशिश किया। पुष्पा की हिम्मत हार गई, पानी पेट में चला गया, तड़प तड़प के, कीक के टॉर्चर हो करके, छटपटा करके पानी फाड़ दिया। उसे हाथ पैर पटक पटक के, जान निकलना आसान नहीं होता है। पानी में डूबा हुआ आदमी की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है, बड़े दर्दों के साथ। हिम्मत नहीं रही उठने की, पानी में जान निकल रही है, अंदर पड़ी हैं, ऊपर लाखों करोड़ों टन पानी है, अंदर पानी के अंदर नीचे एकदम ख़त्म हो रही है ज़िंदगी। सांसों में पानी है, आँखों में पानी है, कानों में पानी है। और उसके बाद ऐसे करके तड़प तड़प के, मतलब नीचे ज़मीन में तड़प रही बंदी, ऊपर छप छप की आवाज़ ऊपर तक आ रही, इतना गहरे पानी में। मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है, आप लोगों को बता रही हूँ। मृत्यु से दर्दनाक आज की डेट में कुछ बना नहीं है। मरना सबको है, मृत्यु हो जाती है, अपना ये उठाता है बैग बोरिया बिस्तर, आके दिल्ली से रूम चेंज करता है। उसके बाद पहले ही फ़ोटो भेज दी गई थी सारी थानों में, क्योंकि पता चल गया था ना कि उत्तराखंड गए हैं। यहाँ फ़ोन किया था तो यहाँ पुलिस आई थी, तो पुलिस को बताया मकान मालिक ने, तो उत्तराखंड गए हैं, और पता तो घर से ले ही लिया था। उत्तराखंड के पुलिस को दे दिया गया था। वहाँ से पता चलता है कि एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को मिलाया जाता है, अपना पुष्पा देवी सुहागरात मनाती हुई डेड बॉडी, मतलब बताते हुए डर लगता है कि कैसे मरी होगी, क्या दिन हो रहा होगा जिस दिन ये निकली होगी घर से, सच्चा सीधा पति को छोड़ करके। कहते नहीं, जाको दुख पा दारुण दुख प्रभु दे ही, वाह कीमत पहले हर लिया था मती। मरना था, हरिद्वार के भीम तालाब में मरना था, मर गई। कैसे तड़पी होंगी, कैसे मरी होंगी, कैसे जान निकली होंगी, कितना की होंगी, कितना बचाने की। लेकिन जिसने इज्जत लौटी उसने 5 बार धक्का दिया, जिसने शरीर का मजा लिया उसे दया भी नहीं आई। अरे पुलिस केस करती, उसने भी मजा लिया, तुमने भी मजा लिया, छुटकारा मिलता। बदनामी तो अभी भी हो रही है, तुम जेल में हो, बदनामी हो रही है। बच्चों से तुमने माँ छीन लिया, गलती तो तुम्हारी ही थी ना, औरत की गलती भी थी, तुम्हारी भी थी। जान लेने का हक तो थोड़ी तो तुम्हारा, मज़े तो लिए थे ना तुमने भैया। ऐसे करते करते डेड बॉडी आती है, पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, पुष्पा जब चढ़ने की कोशिश कर रही थी ऊपर आने की तालाब से, तो उनका पैर था, पैरों से वो मारता था धक्का पुष्पा को, तो हाथ खरोच रही थी, हाथों से पकड़ रही थी पैर, तो नाखून लग गया था अभिषेक के। पुष्पा के नाखून में खाल किसकी? अभिषेक की। अब प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, देखे गए पैरों पे नाखून के निशान। अब क्या करना था? अब उनको जेल भेज दिया गया है। 10 जून को उनका अंतिम संस्कार हो गया पुष्पा का। पुष्पा के बच्चे एकदम अकेले हो गए, उनको नफ़रत हो गई है मम्मी से कि मम्मी ने हमें छोड़ करके अभिषेक को चुना, मम्मी को हमारी याद नहीं आई, मम्मी को हम कितना प्यार करते थे, मम्मी के हम गले लग के रोते थे। वो बच्चों को भी मम्मी से नफ़रत हो गई है। मम्मी की लाश को कोई हवा तक नहीं देगा। जाओ उत्तराखंड की पहाड़ियों में भूत बनी डोलो। पानी तो बहुत है पर तरसोगी पीने को, खाना तो बहुत है पर तरसोगी खाने को। भूत को जैसा कि पता है कि खाना पानी नहीं मिलता है, भूत योनि में हवा खा करके और टॉयलेट का पानी पीना पड़ता है। भूत योनि सबसे घटिया योनि बताया जाता है। गाय को चारा पानी सब मिलता है, भूत को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये रही
ऋषि तिवारी की कहानी। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग ध्यान रहे, कभी प्यार मोहब्बत मत करना। कभी भी शादी के बाद कोई तुम्हारा दूल्हा नहीं बन सकता है। तुम रखैल हो सकती हो, कोठे की सजावट हो सकती हो, बाजार की सजावट हो सकती हो, चूड़ी बिंदी बेच सकती हो, किसी की हवस पूरी कर सकती हो, लेकिन तुम किसी की पत्नी नहीं बन सकती। तो अभी यहीं जालौन के इस केस को विराम देते हैं। आप लोग कैसा लगा मेरी ये कहानी बताना।